हेलो, वेलकम टू यू। अब तक हमने बात कर ली थी डिफरेंशिएशन के कई कंसेप्ट हमने पढ़े थे। ये वीडियो में मैं कई क्वेश्चंस लेके आपके सामने आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अब तक जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ डिपेंड है। आपकी प्रैक्टिस होगी और आप समझ पाएंगे उन कंसेप्ट का यूज़ कैसे किया जा सकता है। यदि आपने मेरी अब तक की वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए। अगर वो वीडियोस के कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो ये वीडियोस आपकी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उस पर क्लिक करके पहले की वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन दिया है y = 3 log x minus cos x। क्लियर? तो इसके लिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जो बच्चे अच्छे से समझ चुके होंगे वो इस बात का मतलब भी समझ चुके होंगे और मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। dy/dx इक्वल्स टू 3 × 1/x। मैं कोई इंटरमीडिएट टर्म नहीं लिख रहा हूँ, जबकि मुझे अगर लिखना चाहिए तो ऐसे 3 ddx ऑफ log x माइनस ddx ऑफ cos x। लेकिन अब मैं इस चीज से बचूंगा, आगे आने वाले एक भी स्टेप में मैं ये स्टेप नहीं लिखूंगा। आपको समझना चाहिए केवल 3 × 1/x माइनस के, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस के sin x, दैट इज माइनस sin x एंड दैट इज 3/x प्लस sin x। क्लियर? नेक्स्ट y = 2 sin x log x। यहां पर मैं यूज करूंगा कॉन्सेप्ट का फर्स्ट और सेकंड, यानी कि एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी, इन दोनों को मानकर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सपोज दैट sin x इज फर्स्ट एंड log x इज सेकंड। 2 इज ट्रीट लाइक एज अ कांस्टेंट, क्योंकि दो तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तरह यूज होगा। dy/dx इक्वल्स टू ddx ऑफ sin x log x। आई होप समझ में आ रहा होगा। 2 फर्स्ट और सेकंड से, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट sin x प्लस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 2 log x cos x प्लस sin x into 1/x, that is 2 log x cos x plus 2/x sin x। क्लियर? दैट इज आंसर। कुछ नहीं किया, फर्स्ट और सेकंड माना, फर्स्ट और सेकंड मान करके मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इस तरह से कई कंसेप्ट, यहाँ पर इस कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। जब दो फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो किस तरह से उनका यूज करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट है y = sin x into tan x, दैट इज dy/dx। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा sin x का cos x प्लस फर्स्ट एज इट इज यानी कि sin x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan x एंड tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, दैट इज आंसर। आई होप समझ में आया होगा। इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मान लीजिए। सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन एंड फर्स्ट एज इट इज, तो sin x को sin x लिया और tan x का डिफरेंशिएशन करने पर sec²। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है y = 3 tan x √x। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं तो 3 को बाहर ले लूंगा, ऊपर लिख दूंगा tan x/√x। यहाँ पर ध्यान कीजिए u/v वाली फॉर्म बनी है, यानी कि दो क्वांटिटी जब डिवाइड में हो, दो क्वांटिटी डिवाइड में होंगी तो मैंने आपको बताया था उसके लिए डिफरेंशिएशन के लिए नीचे वाली क्वांटिटी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ
फर्स्ट क्वांटिटी, यानी कि ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, ये अंश है ये हर है, तो हर इंटू अंश का अपकलन माइनस ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। रूट एक्स को मैं चेंज कर सकता हूं 1/2 में अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट रूट एक्स इंटू टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन एक्स इंटू एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1 और 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस के 1/2 अपॉन एक्स रूट एक्स। इसका मतलब क्या है अंडर रूट एक्स का यदि आप स्क्वायर करोगे दैट इज एक्स, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स बराबर एक्स। इसको हमेशा याद रखना, जब किसी का रूट हो और उसका स्क्वायर कर दोगे तो अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। आई होप आपकी समझ में आया होगा एंड दैट इज आंसर। क्लियर? बहुत सिंपल सिंपल चीजें, बस आपको फॉर्मूले का यूज करना है कि किस तरह हमको फॉर्मूले इसमें यूज करने हैं। फॉर्मूला यूज करना यदि आप पर आ गया तो आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट y इक्वल्स टू log x अपॉन साइन एक्स। ये अगेन डिवाइड, दो क्वांटिटी जब डिवाइड में हो तब यूज करने वाला फॉर्मूला है dy अपॉन dx। अब मैं डायरेक्ट करूंगा गाइस, नीचे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अंश का अपकलन, और अंश का यदि अपकलन करूंगा तो क्या आएगा 1/x माइनस के log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर, तो sin x का होल स्क्वायर। इसको और मॉडिफाई करके लिख सकता हूं दैट इज x, सॉरी सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं log x cos x अपॉन sin स्क्वायर x। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू 10x प्लस cot x अपॉन log x। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। इसके डिफरेंशिएशन के लिए देखिए log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, और इन दोनों का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, क्योंकि दोनों क्वांटिटी प्लस में तो एज इट इज डिफरेंशिएट हो जाएगी, और cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के cosec स्क्वायर x माइनस ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज, ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/x, और ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज लिखूंगा तो 10x प्लस cot x दैट इज 10x प्लस cot x। आई होप आपकी समझ में आया होगा। और नीचे log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर दैट इज योर आंसर। और आज ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो इनका मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, एक तरह से ले लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर छोड़ दें, मेरा काम आपको केवल सिखाने का है किस तरह से किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूले को आप पुट करेंगे। 10x प्लस cot x ये एक क्वांटिटी थी, एक क्वांटिटी ये रही, यानी कि एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, तो नीचे वाला टर्म एज इट इज, ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, जब इन दोनों का डिफरेंशिएशन में करूंगा 10x प्लस cot x का, तो दोनों के अलग अलग टर्म के साथ डिफरेंशिएट हो जाएंगे। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और cot x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस के cosec स्क्वायर x। आफ्टर देन माइनस ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज, नीचे वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, यानी कि नीचे वाली आपकी जो वैल्यू होगी उसका आप डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज योर आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। y इक्वल्स टू 3 प्लस 10x अपॉन 5x प्लस 7। देखिए भाई dy अपॉन dx इक्वल्स टू 5x प्लस 7 एज इट इज ddx ऑफ 3 प्लस 10x माइनस 3 प्लस 10x एज इट इज ddx ऑफ 5x प्लस 7 अपॉन 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको देखिए
5x प्लस 7 एज इट इज, इन दोनों का ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मैंने आपको बताया 0 हो जाता है तो केवल 10x का करेंगे, और 10x का करने के लिए क्या होगा sec स्क्वायर x, दैट इज sec स्क्वायर x माइनस के 3 प्लस 10x 5x प्लस 7, यहाँ पर 7 भी कांस्टेंट है, 5x किसके साथ है, केवल 5 के साथ। समझने का प्रयास कीजिए, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो केवल वही टर्म का डिफरेंशिएट करना है मुझको जहाँ पर x है। 5x का डिफरेंशिएट करूंगा तो 5 को 5 रह जाएगा, अब x की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 5x प्लस 7 इज 5 अपॉन 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर, दैट इज आंसर। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए और ज़्यादा आप अच्छा सा कोई आंसर निकाल देंगे। 5x प्लस 7 सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 15 माइनस के 5 10 एक्स अपॉन 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर। आई होप आपकी समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें। ये फॉर्मूले के यूज थे और कहाँ का इन फॉर्मूले का यूज होता है। देखिए हमने यूज किया था u अपॉन वी वाली फॉर्म का, इस तरह से, यानी कि जो तब दो क्वांटिटी डिवाइड में हो, इस तरह से कई क्वेश्चंस आप करिए अपने घर पर, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिले उन क्वेश्चंस को कीजिए जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। स्टार्टिंग के ये फॉर्मूलेस के कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो आगे आने वाली कोई प्रॉब्लम आपको कंसेप्ट समझने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन यही कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आएगा जिसमें 3 टर्म होंगे और तीनों मल्टीप्लाई में होंगे, उसको कैसे करेंगे समझ लीजिए। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई ई की पावर x मल्टीप्लाई बाई साइन x। अब यहाँ देखोगे आप कि यहाँ पर 3 टर्म मल्टीप्लाई में, और आपने तो कंसेप्ट पढ़ा था कैसे 2 टर्म मल्टीप्लाई में हो तो उनको फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, इसको सेकंड टर्म मान लो 2 टर्म को, और इस एक टर्म को फर्स्ट टर्म मान लो। ऐसा मैंने क्योंकि आपकी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब मैं इसका निकालूंगा तो क्या आएगा, सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। इतनी बात समझ में आई होगी। ये आपका जनरल फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, यानी कि 2 और टर्म है, मैंने 3 टर्म के 2 टर्म बनाए हैं, e की पावर x और sin x एक साथ लिया है, x क्यूब एक साथ लिया है। तो सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, एंड दैट इज e की पावर x sin x एज इट इज, और x की पावर 3 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, जिसकी समझ में ये नहीं आया वो प्रीवियस वीडियोस को देख ले, उसकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, एक्स क्यूब। अब बात करेंगे डी डी एक्स ऑफ, अभी इस टर्म को मैं यही रहने दे रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये टर्म मैंने क्यों छोड़ दिया अभी आपको समझा दूंगा। अभी पहले इस टर्म को मैं पूरा लिख दूं, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए अब यहाँ पर 2 टर्म आ गई। अब इन 2 टर्म का आप इजीली कर सकते हैं। इन 2 टर्म का, केवल इन 2 टर्म की बात कर रहा हूं, इनको मैं रेड पेन से लिखूंगा। इन 2 टर्म के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह मैंने इन 3 टर्म के 2 टर्म बनाए और फिर इस तरह से इनको सिंप्लीफाई करके अगेन इनका डिफरेंशिएट कर दिया। अब केवल इन 2 का करूंगा मैं, तो एक्स क्यूब अलग से रहेगा। देखिए सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। आई होप आपकी समझ में आया होगा ये वाला कंसेप्ट। इन सबसे पहले मैंने 3 टर्म के 2 टर्म बनाए, दोनों को डिफरेंशिएट किया, और फिर जब 2 टर्म मुझे मिल गई, 2 टर्म का डिफरेंशिएट करना था, उन 2 टर्म का डिफरेंशिएट जो मैंने कंसेप्ट सीखे थे उन कंसेप्ट से कर दिया। अब जो मैंने टर्म मिस कर दिए थे उनको मैं ले रहा हूं, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का अंदर पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस
एक्स क्यूब साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब ई की पावर एक्स कॉस एक्स। चाहे तो आप इससे देखो ई की पावर एक्स इसमें और इनमें कॉमन आ रहा है, चाहते तो तीनों में से ई की पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए, ई की पावर एक्स ये तो ये हो जाएगा 3x² साइन एक्स प्लस साइन एक्स एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब ई की पावर एक्स cos x। ये आपका आंसर। आई होप आपकी समझ में आई होगी। ये बिल्कुल थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं है। अगर ऐसे 3 या 4 टर्मिनोलॉजी आ जाएं तो आप उनको 2 टर्मिनोलॉजी में डिवाइड कर लें, 2 में डिवाइड करके जिस कंसेप्ट से मैंने आपको सिखाया उसी कंसेप्ट का यूज करते जाइए, आपकी समझ में सारी चीजें आने लग जाएंगी। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस के मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई है, इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप पर क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं कोई ना कोई कंटेंट आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन इन कंसेप्ट पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी समझ में आएंगे। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। थैंक्स अ लॉट।